व सोलन की जनता को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि प्रथम आना आसान है, लेकिन उस स्थान को जारी रखना ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सोलन की जनता से अपील करना चाहूँगी कि जिस तरह आपने हमें सहयोग, नगर निगम सोलन को सहयोग दिया है पिछले वर्ष, इस साल भी हमारा जो कल शिमला में इसके लिए एक मीटिंग हुई है, मुख्यमंत्री जी, शहरी निकाय के अधिकारी, हमारे शहरी मंत्री, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, तो उसमें हमारा दूसरा चरण शुरू हुआ है। सेम यही प्रोग्राम है और इसमें हमें अब अपनी जो हमारा प्रथम स्थान रहा है उसको हमने कंटिन्यू रखना है। इसके लिए हमको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है और कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जो पहले 100 स्थानों में जो स्थान पाएंगे उनको इनाम के रूप में एक राशि दी जाएगी जो लगभग 50 लाख रुपए के करीब है। इसकी वजह से हमारी और भी जिम्मेवारी बन जाती है। इसके आपके माध्यम से मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये सफाई व्यवस्था में हमें इनाम मिला है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लोगों के साथ हमने कितनी कनेक्टिविटी की है। सिटीजन पोर्टल सरकार ने शुरू किया है, कूड़ा जिसके ऊपर जिसमें कि पानी, कूड़ा और टैक्स सिटीजन पोर्टल के थ्रू ही घर बैठे लोग जमा करवा सकते हैं। और इसके अलावा समाधान शिविर आयोजित किए गए, जिसमें कि प्रत्येक वार्ड में हमारे कर्मचारी, अधिकारी शामिल हुए और जो लोगों की समस्याएं थी उनका निदान किया गया और कोशिश की गई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों की समस्याएं हैं उनको अपने जो हमारे समाधान शिविर लगे हैं उसके द्वारा ही उनका समाधान किया जा सके। और इसके अलावा कल जो हमारे काफ़ी उसमें और पोर्टल जुड़े हैं, उसमें जैसे हिमाचल हिंद सेवा इसमें कनेक्ट की गई है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट, उम्मीद, OBPAS, प्रॉपर्टी और नक्शा, जो कि आने वाले टाइम में लोगों को हमारे जैसे घरों पे QR स्कैन के थ्रू हम अपने जो बिल्स हैं वो जमा करवा सकेंगे और जो भी हमारी समस्या समाधान है उसके लिए हम नगर निगम सोलन हमेशा तत्पर रहेगा और अपने शहर को और भी स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम निरंतर आप लोगों के सहयोग से प्रयास करते रहेंगे। और एक बार पुनः मैं आपके माध्यम से अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सोलन की जनता को इस जो हमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है इसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कामना करती हूँ कि आप इसी तरह हमें सहयोग करते रहें और जगह जगह कूड़ा न फैलाएं। और जो भी आपको समस्या लगती है, हम यहाँ बैठे हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। और ये भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहाँ बहुत सारा कूड़ा अभी भी पड़ा हुआ है। वो उन लोगों से आग्रह करूंगी कि आप अपने प्लॉट्स को साफ करवा दें ताकि हमारा शहर बहुत सुंदर स्वच्छ बने और आने वाले अगले टाइम में हम लोगों को और भी बहुत सी सौगातें देने वाले हैं। मैडम, ऑनलाइन सुविधाओं की बात की आपने कि जुड़ी हैं, जो पिछली सुविधाएं हैं उन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। लोगों को जो बिल जमा करा रहे हैं बावजूद उसके वो कट नहीं रहे और दोबारा अलग के आ रहे हैं। देखिए, कोई भी काम हम शुरू करते हैं, जैसे अभी हमने देखा है कि हमने कुछ वार्ड ठेके पे दिए हैं, वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो कोई भी सिस्टम जब नया शुरू होता है तो उसमें शुरू में परेशानी होती है। तो नहीं, 3 साल, ये तो अभी कुछ टाइम से, जैसे ही हमारे ये समृद्ध शहर सोलन शहर के अंतर्गत ही ये कार्यक्रम शुरू हुए हैं, तो इसको हम इसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अभी हमने ठेके पे दिए हैं, तो वो एक ट्रायल है। और क्योंकि लोग बाहर से आए हैं, उनके पास रहने का स्थान नहीं है, उनके पास गर्म कपड़े नहीं है और उनके इसलिए थोड़ी सी परेशानी आ रही है। लेकिन कोई भी नया काम हम जब शुरू करते हैं तो उसको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है।
और इसके माध्यम से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि ये जो सिर्फ सफाई अभियान नहीं है, इसमें बहुत, इसके अंतर्गत बहुत से चरण हैं जिसे कि हमें पूरा करना होता है, और हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे अच्छे साबित हों, और प्रयत्न करेंगे कि हम नेक्स्ट चरण में हम प्रथम स्थान मैडम, प्राप्त करें। वार्डों में कुछ कैमरे लगाने की बात हुई थी कि जहाँ जहाँ कूड़ा डंपिंग हो रही है डंपिंग, हाँ, वहाँ हाँ, कुछ कैमरे स्थान चयनित करके हाँ, वो जैसे कैमरे कि लगाए जाएंगे। हम उसमें हॉटस्पॉट जो हैं जहाँ की लोग कूड़ा फेंक रहे हैं, हाँ जी। हम सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ अपने लोग खड़े करें ताकि लोग वहाँ ना फेंकें, क्योंकि कैमरे लगाने से भी कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमें लोगों के दिमाग में ये बात डालनी होगी कि ये हमारा शहर है, और इसको हमने बार बार हम लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ हम अपने लड़के खड़ेंगे, हमारे कर्मचारी वहाँ खड़े होंगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वार्ड में बहुत से ऐसे पॉइंट थे जहाँ की लोग कूड़ा फेंक रहे थे रास्तों में। मैंने वहाँ 2 साल पूरे लगाए, और मेरे आप देखेंगे कि मेरे वार्ड में जो भी हॉटस्पॉट थे वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं। इसी तरह हम, और भी मैं अपने काउंसलर से भी कहूँगी कि जहाँ आपको लगता है कि जहाँ हमारे कर्मचारियों को खड़े करने की ज़रूरत है, सुबह शाम जब भी लोग कूड़ा फेंकते हैं तो वहाँ हम इन कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी लगाएंगे ताकि लोग वहाँ से कूड़ा फेंकना बंद कर दें। यानी कि अब कैमरे नहीं लगेंगे? नहीं, कैमरे भी लगेंगे, वो सुरक्षा की दृष्टि से भी लगवाने पड़ेंगे हमारे को। और कूड़ा हम पहले हम एक कोशिश कर सकते हैं कि अगर नहीं सफल हुआ तो हमें कैमरे लगाने का तो हमारा प्रावधान है ही है। मैडम, एक डीसी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी की थी 30 स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल्स, लेकिन नगर निगम अभी तक वो बोर्ड ही नहीं लगा पाया। वो मेरी बात हुई थी अपने कर्मचारी, लेकिन वो PWD ने लगवाने हैं, और मैंने उनसे एक्सचेंज साहब से फ़ोन पे बात की है, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये जल्दी ही स्पीड लिमिट के बोर्ड से यहाँ लगा जाएंगे। इसमें आपको बता देना चाहूँगी कि मैंने लिखित तौर पे स्पेशली DC साहब को स्पीड लिमिट लगवाने के लिए पत्राचार उनसे किया था, और उन्होंने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी थी, और PWD से इसको जल्दी ही स्पीड लिमिट के बोर्ड लगवाने के लिए कहा जाएगा।